राजा को दे देना, वो समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। वो मंत्री रास्ते में सोचते हुए आता है कि बड़ा विचित्र राजा है, मैंने तो रहने के लिए ठिकाना मांगा, रोजगार के लिए जगह मांगा, और ये राजा कटोरी में दूध दे देता है। मैं राजा को जवाब क्या दूंगा, अपने कबीलाई राजा को। वो धीरे धीरे सोचते हुए, मंथन करते हुए अपने राजा के पास पहुंचता है, और राजा जब अपने मंत्री से पूछता है कि आप उस राजा ने क्या कहा, क्या जवाब दिया, तो उस राजा ने कहा, उस मंत्री ने कहा, राजन क्षमा करें, उस राजा ने मुझे कुछ दिया तो नहीं, लेकिन एक कटोरी में एक दूध भरा हुआ कटोरी मुझको पकड़ा करके कहा, जाओ अपने राजा को दे देना, वो समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। वो राजा समझ जाता है, और उसने एक चम्मच चीनी उठाया, उस दूध में डाल करके देने का काम किया, और पुनः कहा कि आप जाओ और उस राजा को यह दूध भेंट कर देना। जब वो मंत्री उस राजा के पास आया, फिर वह दूध वापस करने लगा, तो उसने पूछा कि आपके राजा ने क्या किया, तो उसने कहा कि हमारे राजा ने इस दूध में चीनी मिला करके हमको वापस कर दिया है आपके साथ। तो राजा ने कहा कि आपके नागरिकों को, आपके देश के व्यापारियों को, आपके नौजवानों को मैं अपने राज्य में रहने की अनुमति देता हूं, व्यवसाय करने की अनुमति देता हूं। कहने का मेरे आशा यह है कि कांग्रेस ने जिस विषैले वातावरण को प्राप्त किया था इस देश को, हमें और आपको मिलकर के एक साथ रह करके उस दूध और चीनी की तरह से मिठास को धारण करके इस देश की उन्नति में अपना योगदान करने का अधिकार दिया। इसलिए हम कांग्रेस के दामन को थामे। ऐ मेरे नौजवान साथियों, आज जरूरत है इस देश को रोजगार की, आज जरूरत है हमारे देश को शिक्षा की, आज जरूरत है हमारे देश के नौजवानों को रोजी रोटी की। कांग्रेस की नीति है, और कांग्रेस के जननायक नेता, न्यायप्रिय योद्धा राहुल गांधी जी ने हम लोगों को संदेश दिया और कहा कि आप लोग गांव-गांव जाओ और हमारी नीतियों को प्रचारित करो। दुनिया का सबसे बड़े किसी प्रकार की रोका टोकी तो है नहीं हमको किसी को जाने के लिए, लेकिन हमने कांग्रेस का दामन क्यों थामा, यह विषय है आप लोगों के बिंदु रखने की। सबसे पहले यह देश मुगलों का गुलाम था, गुलामी के बाद यह देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ। अंग्रेजों के गुलामी से छुटकारा के लिए इस देश के सभी लोगों ने भारतीय बनकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, आर्थिक तौर पे हमने उनसे लड़ाई लड़ करके इस देश को आजाद कराने में कांग्रेस के लोगों की अहम भूमिका रही है। और देश आजाद हुआ, देश में संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने के पीछे इस देश के राजनीतिक विभूतियों की एक सोच रही, इस देश में एकता का राज। मैं आप लोगों के बीच में कहने में कोई संकोच नहीं करना चाहता हूं, यह देश वही भारत है जिस देश में कुत्ते का जूठा तो लोग खाना पसंद करते थे, लेकिन अगर किसी दलित समाज का बेटा, कोई दलित समाज का व्यक्ति किसी बर्तन को छू देता था तो लोग उसको पटनी पे रखने का काम करते थे, दीवारों के ऊपर रख करके उसमें खाना और पानी पीने का अधिकार नहीं रखते थे। लेकिन कांग्रेस ने इस चीजों को समझा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को इस देश को संविधान सौंपने का दायित्व दिया, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश को ऐसा सुंदर संविधान देने का काम किया